अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। तो अब हमने एक टॉपिक पढ़ना है, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2, जो हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ी थी उसी के रिलेटेड जो है अब यहाँ पे हमने बताना है भी ये कौन सा फंक्शन है, उसकी कौन सी टाइप्स है, उसमें क्या करना है। तो सबसे पहले देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप, और आपने ये बताना है टाइप्स कौन सी है। फंक्शन तो है लेकिन टाइप्स कौन सी है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर देख लें, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं ए इक्वल टू 1 2 3, ये ए सेट है। और सेट बी में क्या क्या आ रहा है, ए है, बी है, सी है और डी है। अब यहाँ पर जो है, वैसे तो डायरेक्ट आपने इसका नेम बताना है, लेकिन थोड़ा सा इसको चेक कर लें, उसके बाद जो है पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका एफ लिख देते हैं। एफ इक्वल टू 1 किसके साथ मैप हो रहा है, ए के साथ। और फिर 1 किसके साथ है, अगेन बी के साथ। 2 किसके साथ, सी के साथ। और 3 डी के साथ मैप हो रहा है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये फंक्शन है या नहीं है। अब देखें इसको, उसके लिए कंडीशन यही थी जो हमने पीछे डिफाइन पढ़ी थी कि सबसे पहले जो एफ आपको गिवन होगा तो आपने उसकी डोमेन चेक करनी है। उसकी डोमेन जो है, अगर पूरे का पूरा सेट ए आता है तो फिर पहली कंडीशन ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लें, इसकी अगर डोमेन फाइंड की जाए, डोमेन एफ इक्वल टू, अब इसकी डोमेन क्या है, 1 1 2 3, मतलब 1 2 3 1 2 3, पहली कंडीशन तो ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में उसने ये कहा था कि डोमेन रिपीट ना हो। अब यहाँ पे चेक कर लें, डोमेन रिपीट हो रही या नहीं हो रही। यहाँ पे डोमेन क्या है, 1, यहाँ भी क्या है 1। इसका मतलब जब डोमेन रिपीट हो गई है तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। तो नीचे हम यहाँ पे लिख देंगे, इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अ रिलेशन। ये हमारा क्या है, रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। और पीछे हमने आपको बताया भी था, अगर इसको हम यानी सन कह दें, इसको फादर कह दें, यहाँ पर देख लें, एक सन है और उसके 2 बेटे हैं, यानी उसके 2 फादर है, मतलब एक सन और उसके 2 बाप। अब ये चीज जो है पॉसिबल नहीं है, तो इसी वजह से ये फंक्शन भी नहीं है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें देख लें ए में क्या आ रहा है, ए इक्वल टू ए बी सी, और बी में कौन से एलिमेंट हैं, 1 3 5। अब यहाँ पर एफ देख लेते हैं, एफ इक्वल टू क्या आ गया, ए 1 के साथ मैप हो रहा है, बी 3 के साथ, और फिर सी 5 के साथ। अब इसकी डोमेन चेक कर लें, इसकी डोमेन क्या है, ए बी सी, पूरे का पूरा सेट ए है, ठीक है। अब डोमेन रिपीट तो नहीं हुई, ए बी सी डिफरेंट है, रिपीट नहीं हुई, इसका मतलब ये फंक्शन तो है ही। जब फंक्शन है तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा है, क्या ये 1 1 है। 1 1 के लिए यही कंडीशन थी, हर एक के साथ मैप होना चाहिए, बिल्कुल है। अब इसी तरह इसी को चेक कर लें, क्या ये n2 है, n2 के लिए सेट बी में फ्री होना चाहिए था एलिमेंट, यहाँ पे कोई नहीं है, इसका मतलब n2 नहीं है। जब उसके बाद ये था ऑन टू के लिए ये था कि सेट बी में कोई एलिमेंट फ्री ना हो, यहाँ पे देख लें सेट बी में कोई एलिमेंट फ्री नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू है। जब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो एफ इज 1 1 and onto, therefore f is bijective। ये कौन सा फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो नेक्स्ट है फिग 3, इसको देखें, यहाँ भी इसी तरह जो है ये 1 1 1 1 और इसी तरह ये भी 1 1 मैप हो रहा है। जब 1 1 है तो इसका मतलब 1 1 फंक्शन है। जब 1 1 फंक्शन है तो यहाँ पे सेट बी में भी कोई एलिमेंट फ्री नहीं है,
इसका मतलब ये कौन सा हुआ, ऑन टू हुआ। जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, सो फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ये फंक्शन कौन सा होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो इसी तरह जो है फोर्थ में यहाँ पर देख लेते हैं, ये एल है, ये एक बेटा है, उसका एक बाप है, और ये एम एक और बेटा है, उसका भी वही बाप है, मतलब एक बाप के दो बेटे हैं। बात तो ठीक है। अब यहाँ पर एक बाप ऐसा है जिसकी कोई औलाद नहीं है, तो ये भी ठीक है। इसका मतलब ये कंडीशन तो ठीक है, फंक्शन तो है। जब फंक्शन है तो फिर हम देखेंगे ये कौन सा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये फंक्शन में देखें, और इसके लिए क्योंकि 1 1 नहीं है, 1 1 क्यों नहीं है कि एक एक के साथ होने चाहिए थे, यहाँ पे एक एक के साथ नहीं मिला हुआ, यहाँ पे जो रिपीट और डबल है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। और उसके बाद ये भी चेक कर लें क्या ये ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए यह था कि सेट बी का हर एलिमेंट जो है सेट ए के साथ मैप हो रहा हो, लेकिन यहाँ पे एक फ्री है, तो ये ऑन टू भी नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो फिर कौन सा होगा, इन टू की तरफ आओ। इन टू में ये था कि बी में एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा हो जो इमेज ना बना रहा हो, तो वहां पे वाई एक एलिमेंट है जिस जो किसी के साथ इमेज नहीं बना रहा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं फंक्शन एफ इज कौन सा होगा, इन टू फंक्शन इन टू होगा, क्योंकि ये हम इसको इंजेक्टिव नहीं कह सकते क्योंकि 1 1 नहीं है। इंजेक्टिव के लिए यही था कि 1 1 होना चाहिए और उसके बाद इन टू होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सिर्फ क्या है, फंक्शन कौन सा होगा, इन टू होगा। तो इसी तरह जो है ये क्वेश्चन इसकी यानी 4 थी, उसमें आपने सिर्फ यही लिखना है फंक्शन एफ इज इन टू फंक्शन। और ये वाला जो था कौन सा था, बाइजेक्टिव था। ये भी कौन सा था, बाइजेक्टिव फंक्शन। और ये जो था फंक्शन नहीं था, क्या था, रिलेशन था।